हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कवर करेंगे कैनरा बैंक को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और इसी के साथ चार्ट एनालिसिस। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में। तो देखिए, कैनरा बैंक एक पब्लिक बैंक है जो कि मिड कैप में आती है, जिसका मार्केट कैपिटल है 38,513 करोड़ का, और इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 212.30 पे। अगर हम एनालिस्ट की राय लेके चले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। और अगर आपका एक साल का नज़रिया है तो यहाँ पे 259.33 का भी ये हाई आपको दिखा सकता है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो होती है अराउंड 7.63% की, और यहाँ पे कैनरा बैंक की है 13.69, जो कि बहुत अच्छी है। अगर हम मार्केट शेयर या पिछले 5 सालों में देखें तो वो 7.46% से बढ़कर हुआ है 9.82% का। तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके 2021 तक अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए तो देखिए 2018 में इसका टोटल रेवेन्यू था 48,743.32 करोड़ का, जो कि बढ़कर हो गया है अभी 93,659.75 करोड़। अगर हम ईबिटा देखें तो वो तो 2018 में नेगेटिव 5,951.61 करोड़ था, जो कि अभी पॉजिटिव में आ गया है, और वो भी अच्छा खासा 4,719.57 करोड़ पे आया है। अगर हम इसका नेट इनकम अगर हम देखें तो देखिए वो भी नेगेटिव में ही था, -3,951.39 करोड़, जो कि अभी बढ़कर पॉजिटिव में आ गया है और अभी हो गया है 2,890.59। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि भले ही बैंक जो है वो कुछ लॉसेस में चल रही थी, जो कि नेगेटिव में अभी दिखा रही थी बिकॉज ऑफ जो इनके इसके जितने भी बैड लोन है उसकी वजह से, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है, और इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी हमें बढ़त दिखाई दी है। नेट इनकम भी नेगेटिव से लेके अभी पॉजिटिव में आ गए हैं। अब अगर हम देखें इसका प्रोमोटर होल्डिंग, तो देखिए प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी पिछले 6 महीने में थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन कम होने के बाद भी देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है 62.93%, जो कि बहुत ही अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है। डीआईआई का डेटा अगर हम देखें तो 10.39% डीआईआई के साथ है, एफआईआई 7.62% लेके चल रहा है, और रिटेल के पास है 15.62%। अब देखते हैं हम एक न्यूज़ में, तो अगर हम न्यूज़ में देखें तो 5 जनवरी को अगर देखिए न्यूज़ आई थी, कैनरा बैंक Q3 नेट प्रॉफिट सीन अप 139.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹1,667.3 करोड़। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि ये 139.5% नेट प्रॉफिट अभी आप देख रहे हैं। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ये बात चल रही है। तो देखिए, अगर इतना अच्छा तगड़ा अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है, तो डेफिनेटली हमें कैनरा बैंक के स्टॉक में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई देगी, और यहाँ से आगे हमें एक अच्छा खासा बुल रैली या अप ट्रेंड दिखाई देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं 6.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे 2.9%, जो कि हो जाते हैं 6,458.3 करोड़ इनके रिपोर्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये लोग अभी बहुत अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एनआईआई 6.2% से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, और इनका जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 6.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। मतलब यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, और उसी के चलते हुए अगर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया तो देखिए ये जो स्टॉक है ये बहुत ही अच्छा शूटअप करने वाला है अप ट्रेंड रैली में। तो नज़र रखिए क्वार्टरली रिजल्ट पे, और हम चार्ट में भी देखेंगे कि ये जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या हमको चार्ट में भी दिखाई दे रही हैं। अब उसी के साथ देखिए यहाँ पे मेजर बात तो ये है कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, और यहाँ पे एक्सपर्ट ने भी यहाँ पे इस स्टॉक पे रिकमेंडेशन दी है कि ये स्टॉक जो है ये आने वाले कुछ मंथ में 225 से लेके 230 के टारगेट भी दिखा सकता है। अब देखते हैं दूसरी और एक न्यूज़, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैनरा बैंक शेयर व्हाट बिग बुल्स 3 बैंकिंग स्टॉक हैव इन स्टोर दिस अर्निंग सीजन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, मोतीलाल ओसवाल की जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है, यहाँ पे 139.5% यहाँ पे ये जंप देखने की
आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे अच्छा खासा हाइक होने के इन्होंने बताया है। अब देखते हैं 4 जनवरी की न्यूज़, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेदांता रेजेस ₹1000 करोड़ फ्रॉम IDBI बैंक और कैनरा बैंक। तो देखिए वेदांता को आपको पता ही है ये अच्छी खासी कंपनी है और जिसने अभी डेप्ट लिया है कैनरा बैंक से। तो देखिए ये कैनरा बैंक के लिए अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इनका जो लोन बुक हो है उसमें मतलब बहुत सारे कमर्शियल जो कंपनीज़ हैं वो अगर इनसे लोन लेती हैं तो ये एक बैंक के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी एक न्यूज़, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैनरा बैंक रेजेस ₹2500 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इनके जो टायर 2 बॉन्ड्स है उसके चलते हुए इन्होंने 2500 करोड़ का अभी फंडिंग इकट्ठा किया है। तो जब अगर बैंक ये फंडिंग इकट्ठा करती है तो ये फंडिंग जो है वो यूज़ कर सकती है उनके कॉरपोरेट लोन देने के लिए या फिर बाकी का जितना भी बिजनेस एक्सपांशन करना चाहते हैं उसके लिए। तो कैनरा बैंक के लिए ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखते हैं इसका चार्ट, तो ये है वीकली चार्ट। तो देखिए ये जो चार्ट में अगर हम देखें तो कैनरा बैंक 2011 में ऑलमोस्ट 800 के आसपास ट्रेड करती थी, लेकिन बैड लोन की वजह से हम देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आई। यहाँ पे अगर हम देखें कि कोरोना काल में यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 83 का लो भी दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है 143, ये उसने एक रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करके यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी दिखाया है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन, और वहाँ से जब उसने ब्रेकआउट दिया है तो ये अभी अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। तो ये जो मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई है ये है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ये जब तक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को लेकर चल रही है यहाँ पे अप ट्रेंड कायम है। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट में। तो देखिए डेली चार्ट में अगर हम देखें तो RSI जो है वो 57 के आसपास आया है। मतलब देखिए अगर जैसे ही RSI 60 क्रॉस करेगा तो उसके आगे हमें बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई देने के चांसेस नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी 57 है। और अगर हम MACD की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर है। RSI जो है वो 57 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम डेली चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फेब से लेके अक्टूबर तक इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है ऑलमोस्ट 150 के रेंज में। तो देखिए ये जो है एक बॉटम यहाँ पे बन चुका है, मतलब ये जो स्टॉक है इसके नीचे अभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसने दिया है एक ब्रेकआउट और ये ऑलमोस्ट 247 हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन आया है। करेक्शन आना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक के लिए, अगर उसको इसकी अप ट्रेंड रैली जो है वो कंटिन्यू करनी है तो। और ये एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और देखिए करेक्शन आया भी तो ये भी इसने ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट है 190 का, ये इसने तोड़ा नहीं है। और उसके नीचे यहाँ पे अगर हम देखें तो अराउंड 170 का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब ये काम करेगा सपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है तो ये उसी के बीच में अच्छा खासा ऑसिलेट कर रहा था। रिसेंटली 1-2 दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, और अभी ये ट्रेंड कर रहा है 212 रुपीज़ पे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में देखें तो यहाँ पे 190 का अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले या फिर सपोर्ट लेके चलें, जो कि 2 बार यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट देख के चलते हैं 190 का, और अगर ये यहाँ पे हल्का नीचे आ भी जाता है तो एक सपोर्ट रीटेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये 190 से लेके 200 के बीच में अगर ये स्टॉक मिल भी जाता है तो ये आपके लिए अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और यहाँ के इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा हमारा 224 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 224 का, तो यहाँ पे काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ से अगर ये सस्टेन होता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 247 का, क्योंकि ऑलरेडी इसने हाई लगाया है तो इसको ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ हर्डल है जहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। और अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिए मूविंग एवरेजेस में अगर हम देखें तो ये है ग्रीन जो है वो है 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है येलो लाइन, और ये जो रेड है ये 200 मूविंग एवरेज है। तो देखिए स्टॉक जो है वो अभी तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये दिखा रहा है अप ट्रेंड। अब अगर हम यहाँ पे इस चार्ट में वीकली चार्ट की अगर बात करें तो देखिए 200 यहाँ पे जो है
मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो 50 मूविंग एवरेज है और 20 मूविंग एवरेज है वो भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ये अभी पास आ रहे हैं। मतलब अगर ये 200 जो मूविंग एवरेज है, ये अगर ऐसे ही स्टॉक आगे रैली कंटिन्यू करता रहेगा तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये चला जाएगा नीचे, और ये जो 20 जो ग्रीन लाइन यहाँ पे दिख रही है ये चली जाएगी ऊपर, और जो 50 का जो ट्रेंड लाइन है ये भी यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 200 जाएगा नीचे और 20 DMA और 50 DMA ऊपर चला जाएगा। और यही होता है एक आइडियल सिनारियो जहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेवल पे बाय करके चलते हैं आगे के आने वाले अप ट्रेंड रैली के लिए। तो वीकली चार्ट पे तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। 200 का अभी हमको यहाँ पे 200 DMA का यहाँ पे सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जहाँ तक इंटैक्ट है तो यहाँ की अप ट्रेंड रैली जो है वो आगे भी कंटिन्यू होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। और जिस तरीके की हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो बैंक के इंप्रूवमेंट हो रही है, रेवेन्यू मार्जिन भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और राकेश झुनझुनवाला का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और बाकी के एक्सपर्ट ने भी यहाँ पे बाय करने की राय दी है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि उसी के चलते हुए हम आपको दे पाएंगे आने वाले नए अपडेट के नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।